किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसका मन मस्त है उसके जीवन में समस्त है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद कुमार मौर्य, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और आपका दोस्त। एक राज्य के राजा थे जिनका एक ही लड़का था, एक ही राजकुमार था और वो बहुत ही लाड प्यार दुलार में पला बढ़ा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उम्र के साथ, जब वो 13 साल की अवस्था में आया तो उसके कुछ गलत आचरण को देख के राजा ने उसे दंडित किया और अपने राज्य से निकाल दिया। मंत्रियों ने, रानी ने, सब लोगों ने रोका, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने और उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। जीवन में उसने कुछ किया नहीं था, तो जिस वजह से वो जब बाहर चला गया, राज्य से बाहर गया, तो कुछ किया नहीं था, लाड प्यार दुलार में पला बढ़ा था, तो उसने केवल भीख मांगने का काम किया। वो भीख मांग कर किसी तरह से जीवन यापन करने लगा। उम्र के साथ राजा बूढ़े होने होने लगे तो इनको एहसास हुआ कि अब राज्य को का उत्तराधिकारी होना चाहिए, राज्य किसी को सौंपना होगा। तो मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, मंत्रियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि जाओ देखो राजकुमार कहाँ है, उनको खोज के ले आओ। मंत्रियों का एक दल निकल पड़ा खोजने के लिए। खोजते खोजते महीनों लगे। राजकुमार एक भीख मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था तो भीख मांग रहे थे। एक मंत्री को आभास हुआ कि लग रहा है कि वही अपने राजकुमार हैं। तो जब उनके पास गए सैनिक, उनको ले आए, तो देखे एकदम धूल धक्कड़ से एकदम भरे पड़े थे, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो उनके चेहरे से धूल हटाया गया तो देखा गया कि कुछ कुछ चेहरा मिल रहा है। जब हाथ पर से धूल हटाया गया तो देखा कि हाथ पे जो है राज चिन्ह बना हुआ है। और राज चिन्ह देखते ही ये कहे कि ये तो केवल राजकुमार के हाथ पे था, बस तुरंत वो जो है नतमस्तक हो गया। मंत्री उनके पैरों में गिर पड़ा और जैसे मंत्री पैरों में गिरा, सारे सैनिक महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगने लगे। और इतने में ही इसके अंदर, राजकुमार के अंदर एक जान सी आई, एक अंदर से शक्ति जगी और उसने कहा कि महाराज को स्नान कराने का प्रबंध किया जाए। वो शक्ति आ गई। यह सुनते ही उसको लगा कि मैं तो राजकुमार हूँ, मुझे तो राज करना है, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। तो उनको स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद पूरे सम्मान के साथ उनको लाया गया महल में। उसके बाद वो राजा बने। ये कहानी दोस्तों केवल उस राजकुमार की या उस राजा की नहीं है, ये कहानी समस्त मानव समाज की है। ये हमारी और आपकी कहानी है। हम आप यहाँ पे क्यों आए हैं, इस धरती पे क्यों आए हैं। हम जब अपना प्रभु में, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिनको भी मानते हो, जो भी आपके वो हों, गॉड हों, जिनको आप मानते हो, आप जब उनमें लीन हो जाएंगे, जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस लिए आप इस धरती पे आए हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब आभास होंगी। हम जीवन भर मांगते रहते हैं, जीवन भर भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पता ये चलता है कि हम किसी काम के नहीं हो पाते हैं। हमारा जीवन परम आनंद लेने के लिए बना है। हम उस प्रभु को जब तक उसमें भक्ति में लीन नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा। इस कहानी हमें ये सीख देती है कि हम अपने जीवन में किसी को एक बना लें, अपना मेंटर बना लें, चाहे वो किसी को भी मानते हो आप, मान के उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ छोड़ देंगे तो आपका सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, क्योंकि आपको हम बता दें कि वो हमें भेजा है यहाँ पे राज करने के लिए। जिस तरह से जब राजकुमार का जन्म हुआ था एक राजा के घर, लेकिन उसको निकाल दिया गया, लेकिन वो गया तो उनको दोष नहीं दिया, उनको स्वीकार किया, प्रसाद के रूप में स्वीकार करके वो फिर वापस नहीं आया। लेकिन जब राजा को आभास हुआ कि नहीं, हमने गलत किया, उनको बुलाना चाहिए, तब उन्होंने बुलाया और वो चीज़ें उसको फिर वो आनंद मिलने लगा। सेम उसी तरीके से हम भी उस परमात्मा के संतान हैं। हमें कभी भी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमें सब कुछ दे दिया है। ये कहा गया है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर कुछ पावत नहीं। ये कहानी, ये कहावत
इसी बात को ही सिद्ध करती है कि ये इस संसार में आप आए हो तो कर्म करो और किसी एक को अपना गॉड फादर जो भी आप मानते हो उनको मान करके उनके बातों को फॉलो करो और जीवन में आगे बढ़ो।